अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। जी हाँ बच्चों, यूनिट 4.3 जिसका टाइटल है सिल्वर। सिल्वर ये एक्चुअल में एक पोएम है जिसमें पोएट, जो पोएम के पोएट है वॉल्टर डी ला मेयर, रात के मंजर को, जब आसमान में पूरा चांद चमकता हुआ नजर आ रहा है, उस मंजर को उन्होंने बहुत ही दिलकश तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। नज्म की हमेशा की तरह हम लेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज। जैसा कि हम जानते हैं, वार्मिंग अप एक्टिविटीज में जो चिट चैट सेक्शन होता है, जहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। यूं तो ये क्वेश्चंस ओरली होते हैं, लेकिन बच्चों आपको यही ओरल क्वेश्चंस एग्जाम में पर्सनल रिस्पांस के लिए पूछे जाते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि राइटिंग में लिखकर उसकी तैयारी करें। एक एक करके क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर अटेंडेड आई स्काई वॉच और आई स्टार गेजिंग पार्टी? क्या बताया गया? क्वेश्चन क्या है कि हैव यू एवर अटेंडेड ना। इतने क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, क्या आपने कभी स्काई वॉच या स्टार गेजिंग पार्टी अटेंड की है? इसका आंसर हमें यस या नो में देना रहेगा, क्योंकि ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है ना, जो हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर यस या नो में देना है कि यस आई हैव और नो आई हैव नॉट। यहाँ पर दो वर्ड्स है, स्काई वॉच और स्टार गेजिंग। क्या होता है ये? कभी आपने ये वर्ड सुना है? गौर कीजिए, कभी आपने ये वर्ड सुना होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे जो साइंस के अदारे होते हैं, वहां पर उसमें खास शोबा होता है जो आसमान पर रात के वक्त सितारों की हरकत पर नजर रखता है, और उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से जिस तरह तारे आसमान में हरकत कर रहे हैं, वो उस मंजर को देखते हैं और उस पर अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। इस अमल को करने के लिए वो किसी खुली जगह में टेलीस्कोप, इस तरह की चीजें लेकर आसमान पर वो ऐसे मंजर का नजारा कर रहे होते हैं। उस प्रोग्राम को कहा जाता है स्काई वॉच या स्टार गेजिंग पार्टी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आपने कभी ऐसे किसी प्रोग्राम में शिरकत की है? तो हमने इस तरह के प्रोग्राम में शायद शिरकत ना की हो ना, क्योंकि ये एक हाई लेवल का प्रोग्राम होता है। देन क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, हैव यू एवर स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई? हैव यू एवर स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई? अगेन अ वर्बल क्वेश्चन। इसका आंसर भी यस या नो में होगा। क्या आप कभी खुले आसमान के नीचे सोए हैं? आमतौर से हम मुंबई में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो हम खुले आसमान पर, खुले आसमान के नीचे नहीं सोते। लेकिन छोटे शहरों में या गांव देहात में खुले आसमान के नीचे सोने के काफी मौके होते हैं। खासतौर से गर्मी के दिनों में लोग बाहर खाट लगाकर सोते हैं ना। इसी तरह जो हमवार ढलान वाली जो छतें होती है, तो लोग छतों पर, या अगर
पक्का मकान बना हुआ है तो टेरेस के ऊपर लोग सोते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ कभी ना कभी ऐसा वाकया या कभी ऐसा मौका आया होगा कि आप खुले छत के ऊपर सो रहे होंगे, जहां पर खुला आसमान आपको नजर आ रहा हो, कोई छत ना हो। तो इसका आंसर यस में हो सकता है। अब दोनों ही सिचुएशंस में, स्काई वॉच हो या स्टार गेजिंग प्रोग्राम हो या फिर खुले आसमान के नीचे सो, दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि आसमान पर आसानी से नजर जा रही है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि डू यू स्टडी एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू स्टडी एट द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग? ना, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों की अलग अलग आदतें होती हैं कि एग्जाम के दौरान या फिर रूटीन में जो बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं उसमें कुछ बच्चे रात के वक्त पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे सुबह के वक्त या दिन में पढ़ाई कर रहे होते हैं ना। यानी कुछ बच्चों का ऐसा रूटीन होता है कि वो रात में खाना वगैरह खा लेने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर फिर अपनी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और रात में देर तक यानी 1:30-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं और फिर सो जाते हैं। कुछ बच्चों का रूटीन ऐसा होता है कि वो रात में खाना वगैरह खाकर जल्दी सो जाते हैं और सुबह सवेरे 4, 4:30 या 5 बजे तक उठ जाते हैं और स्कूल जाने से पहले वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डू यू स्टडी एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग? आपकी आदत कौन सी है, नाइट में पढ़ाई करने की है या सुबह की है? अब इसका आंसर वेरी करेगा, सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है। जो बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं वो कहेंगे कि आई स्टडी एट नाइट, जो बच्चे सुबह में स्टडी करते हैं वो कहेंगे आई स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, दोनों राइट है। देन नेक्स्ट है डू यू स्लीप विथ योर विंडोज क्लोज और ओपन? ना, जहां पर आप घर में सोते हैं तो उस कमरे में, उस बिस्तर के पास जो खिड़की होगी, क्या उस खिड़की को आप खुला रखते हो या बंद करके सोते हो? अगेन ये मौसम पर भी डिपेंड करता है ना। जैसे आजकल मुंबई में जनवरी एंड में हम देख रहे हैं कि मौसम काफी सर्द है, तो मौसम सर्द होने की वजह से हम खिड़कियों को बंद करके सो रहे हैं, वरना गर्मी के हिसाब से, मौसम की नौयत के हिसाब से हम अक्सर खिड़कियां खुली रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका बोथ आंसर कैन बी लाइक आई स्लीप विद माई विंडोज ओपन, I sleep with my windows closed, right। ये कुछ क्वेश्चंस थे जहां पर आसमान और आसमान से ताल्लुक रखने वाली बातें हमसे पूछी जा रही थी। आसमान की तरफ मुतवज्जे किया गया और इसकी वजह क्या थी कि आज का जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है यूनिट 4.3 सिल्वर, जो कि एक पोएम है। तो चलिए हम पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम का पस मंजर यही है कि रात के वक्त आसमान पर बड़ा सा चांद नजर आ रहा है और उसकी चांद की रोशनी में हर चीज चमकती हुई नजर आ रही है, और ये जो चमक है वो दिन के उजाले की तरह पीली रोशनी नहीं है, बल्कि वो सिल्वर कलर की नजर आ रही है। इसी बात को यहाँ पर पोएट ने हमारे सामने पेश किया है। एक एक करके लाइन्स हमारे सामने आ रही होगी, हम उसे पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके मीनिंग को भी समझते चलेंगे। फर्स्ट स्टांजा की लाइन्स हमारे सामने है कि स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून walks the night in her silver shoon. This way and that she peers and sees silver fruits upon silver trees. क्या कह रहे हैं? This way and that she peers and sees silver fruits upon silver trees. ये थे फर्स्ट 4 लाइंस। इसके मीनिंग को भी हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्लोली साइलेंटली है ना, 2 एडवर्ब्स यूज किए हुए हैं, राइट।
जहां पर उसके मोशन को बता रहे हैं कि जो मून है ना, द मून वॉक्स इन द नाइट इन हर सिल्वर शून ना, स्लोली साइलेंटली यानी आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी के साथ ना, साइलेंटली यानी खामोशी के साथ वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड शून आया हुआ है। शून एक्चुअल में शूज को कहते हैं ना, ओल्ड इंग्लिश में यानी पहले इंग्लिश में शूज के लिए शून वर्ड यूज किया जाता था ना, अब हम शूज कहते हैं। तो शून, शून से मुराद शूज, और वो भी कैसे शूज हैं? सिल्वर, चांदी कलर के, यानी जो चांद की रोशनी, जो चांदनी हमें नजर आ रही है वो गोया उसके जूते हैं, और उससे पहनकर चांद जो है वो स्लोली एंड साइलेंटली आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी के साथ वॉक्स सफर कर रहा है रात के वक्त। अब ये सफर कैसे है, वो कैसे चल रहा है, वॉकिंग किस तरह हो रही है? दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज, दिस वे एंड दैट यानी इस तरफ और उधर भी, यानी दोनों तरफ। शी पियर्स, पियर्स एंड सीज। बच्चों ये सीज एंड पियर्स दोनों सिनोनिम्स से हैं। पियर्स का भी मतलब वही होता है देखना, लेकिन फर्क ये होता है ना, पियर्स जो होता है वो मतलब किसी चीज को गौर से देखना, गोया किसी चीज को हम तलाश कर रहे हैं ना, कुछ ढूंढ रहे हैं। तो शी पियर्स एंड शी सीज सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज। अब वो क्या चीज तलाश कर रही है? गोया सिल्वर फ्रूट्स वो तलाश कर रही है अपॉन सिल्वर ट्रीज ना, जैसे उसकी रोशनी जब, एक्चुअली यहाँ पर ये मंजर कशी है, चांद की रोशनी जब किसी पेड़ के ऊपर पड़ रही है तो वो पेड़, वो ट्री कैसा हो जा रहा है? वो सिल्वर हो जा रहा है, और उसके जो फ्रूट्स हैं वो भी सिल्वर हो जाते हैं। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। गोया चांदी कलर के दरख्त पर चांदी कलर के फलों को वो गौर से देख रही है। अच्छा, चांद के लिए यहाँ पर उन्होंने शी यूज किया हुआ है। हम लोग उर्दू में उसे मुजक्कर यूज करते हैं ना, हम कहते हैं चांद दिखा ना, चांद नजर आया, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में उसके लिए पोएट ने शी यूज किया हुआ है। तो ये थी फर्स्ट 4 लाइंस जहां पर उसके रोशनी और उसके निकलने को यहाँ पर पोएट ने बयान किया हुआ है। बच्चों यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताते चलूं। फर्स्ट लाइन में जो ये दोनों वर्ड्स यूज किए हुए हैं, स्लोली साइलेंटली, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया हुआ है। कौन सा फिगर है? तो वो फिगर है एलिट्रेशन, राइट। एलिट्रेशन में क्या होता है? 2 वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे होते हैं, है ना। तो स्लोली एंड साइलेंटली दोनों एक ही लेटर से शुरू होने वाले, एक ही साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। इसी तरह लास्ट की जो लाइन है जिसमें सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज, इस लाइन में हम क्या देखते हैं कि सिल्वर सिल्वर ये वर्ड रिपीट किया हुआ है, और ये वर्ड जब रिपीट किया हुआ है तो इसे हम कहते हैं रिपीटेशन। और इसी तरह ये जो वर्ड सिल्वर शून दिया हुआ है, सिल्वर शून यानी चांदी के जूते, तो चांदी के जूते ये एक्चुअल में मेटाफर है, जो उसके कलर को चांदी जैसा कलर वाला ना कहते हुए चांदी के शूज कहा जा रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं वॉक्स द नाइट ना, मून जो है वो वॉकिंग कर रहा है। क्या मून वॉकिंग नहीं करता? वॉकिंग तो इंसान या जानवर कर रहे होते हैं। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन भी हो जाता है। तो इस तरह ये पोएम थी। इसी तरह हम देखें उसमें राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड्स है मून, शून, और लास्ट के 2 लाइन्स में है सीज एंड ट्रीज। इस तरह ये फर्स्ट 4 लाइन्स हमारे से हैं। आई रीड लाइन। One by one the casements catch her beams beneath the silvery hedge. One by one
the casements catch her beams beneath the silvery thatch, couched in his kennel like a log, with paws of silver sleeps the dog. Couched in his kennel like a log, with a paws of silver sleeps the dog. अगेन यहाँ पर मंजर को बयान करते हुए क्या कहते हैं? One by one casements catch. Casements कहते हैं खिड़की के पल्लों को, जो विंडोज होती है ना, तो विंडोज के जो दरवाजे होते हैं जिसमें हिंजेस वगैरह लगे होते हैं ना, तो उन दरवाजों को कैसमेंट कहा जाता है. One by one casements catch her beams beneath the silvery thatch. Silvery thatch. Thatch कहते हैं छत बनाने के लिए जो घास या छप्पर यूज किया जाता है ना, जो मतलब यहाँ मुराद छत है. तो जो छत बनाई गई है उस छत के जो छत के नीचे जो खिड़कियां हैं, वन बाय वन एक एक करके जैसे जैसे चांद आगे बढ़ रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर मंजर बयान करें कि जैसे जैसे चांद आगे बढ़ रहा है तो जो वहां पर मकानात है उनके छतों के ऊपर उसकी रोशनी पड़ रही है, इसी तरह उसकी जो खिड़कियां हैं उसके पल्लों के ऊपर भी उसकी रोशनी पड़ती जा रही है. यानी हर चीज हर जगह उस चांद की रोशनी में नहाए हुए चांदनी कलर की हो गई है, सिल्वर नजर आ रही है. राइट. देन couched in his kennel like a log, with paws of silver sleeps the dog. मैं कैनल, यहाँ पर ये वर्ड कैनल यूज हुआ है. एक्चुअली कैनल क्या होता है? कैनल होता है कुत्तों के रखने का जो घर होता है. आमतौर से जो लोग कुत्ते पालते हैं वो अपने मकान के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं जहां पर कुत्तों को रहने का इंतजाम होता है. उस जगह को कैनल कहते हैं. राइट. couched कहते हैं, एक्चुअल में couched ये वर्ब है यानी बैठा हुआ है. couched in his kennel यानी वो अपने कैनल में बैठा हुआ है. like a log. लॉग कहते हैं गोया वो लकड़ी का कोई बड़ा टुकड़ा है. With paws of silver sleeps the dog. paws कहते हैं उसके पैर के पंजों को, कि वो कुत्ता अपने झोपड़ी में सोया हुआ है. चूंकि रात का वक्त है और वो गहरी नींद में सो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे like a log, कोई लकड़ी का टुकड़ा वहां पर रख दिया हुआ है. यानी वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है, वो सो रहा है. विद paws of silver. उसके पैर चूंकि वो उस कैनल के बाहर है जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही है, तो वो उसके पॉज जो है वो भी सिल्वर कलर के नजर आ रहे हैं. और इस तरह वो डॉग उस कैनल में सो रहा है. तो जब ये मंजर है कि सिंपल सा मंजर क्या है कि एक कुत्ता है जो अपनी झोपड़ी में सोया हुआ है और उसके पैर झोपड़ी से बाहर है. जैसे ही चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उसके जो पैर बाहर निकले हुए हैं वो भी सिल्वर कलर के नजर आ रहे हैं. और यहाँ पर पोएट ने उसे लॉग के जैसा कहा है. क्यों? क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा वहां पर रख दिया गया है जो बिल्कुल भी बेहरकत है, कोई उसमें हरकत नहीं हो रही है. तो यहाँ पर भी अगर हम राइमिंग वर्ड्स को देखें तो कैच एंड थैच ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं. इसी तरह लास्ट की 2 लाइन्स में है लॉग एंड डॉग. इन 4 लाइन्स में भी हम देख सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की. बीम्स बीनीथ ये एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. इसी तरह यहाँ पर एक खास फिगर ऑफ स्पीच है like a log. like a log क्या है? like जब ये वर्ड यूज किया जाता है तो ये होता है सिमिली है ना. सिमिली यानी किसी चीज को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना, और कंपेयर करने के लिए like या as इस तरह के वर्ड्स को यूज करना सिमिली कहलाता है.
From their shadowy coat, the white breasts peep of doves in silver feathered sleep. अब यहाँ पर और आगे मंजर को बयान करते हुए कह रहे हैं, A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye. Now I repeat the lines. From their shadowy coat, the white breast peep of does in silver feathered sleep. A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye. From the shadowy coat, the white breast peep. बच्चों यहाँ पर देखिए फिर से मंजर बयान कर रहे हैं ना कि शैडोई कोट, कोट कहते हैं परिंदों के रखने वाले दरबे को, है ना। यहाँ पर जो डोज है, जो एक कबूतर के जैसा परिंदा होता है जिसे हम फाख्ता कहते हैं, तो वो जो फाख्ता का परिंदा है, उस फाख्ता का जो दरबा है जिसे कोट कहा हुआ है, उस दरबे के अंदर वो परिंदे बैठे हुए हैं, जिसमें से उनका जो सीने का हिस्सा है वो चमकता हुआ नजर आ रहा है। तो उस चमकते हुए हिस्से को उन्होंने कहा है व्हाइट ब्रेस्ट पीप। पीप कहते हैं देखना को ना, देखने से मुराद यहाँ पर वो नजर आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि उनका आगे का सीने का हिस्सा जो है वो बाहर दिखाई दे रहा है। ऑफ डोज इन सिल्वर फीदर्ड स्लीप, जब ये डोज जो है वो सिल्वर फीदर के साथ सो रहे हैं। सिल्वर फीदर से मुराद यहाँ पर कि उनके ऊपर जब चांद की रोशनी पड़ रही है तो वो भी सिल्वर कलर के नजर आ रहे हैं। A harvest mouse goes scampering by, इसी दौरान एक हार्वेस्ट माउस है ना, एक चूहा है जो कि स्कैम्परिंग कर रहा है। स्कैम्परिंग से मुराद भाग रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं ना। चूहे रात के वक्त जब चूंकि वहां पर बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है, तो चूहे वगैरह इस तरह के जो जानवर होते हैं वो अपना गिजा हासिल करने के लिए बाहर निकले होते हैं। तो स्कैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई, और उसका भी जो बॉडी है और क्लॉज से मुराद जो चूहे के पैर हैं वो भी सिल्वर नजर आ रहे हैं, और उसकी आंखें भी सिल्वर हैं, यानी वो चूहा भी चांद की रोशनी में पूरा सिल्वर ही दिखाई दे रहा है, चांदी के जैसा नजर आ रहा है। राइट, यहाँ पर भी अगर हम पहले राइम वर्ड्स को देखें तो पीप एंड स्लीप, इसी तरह बाय एंड आई, ये राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं। इसमें भी जो फिगर्स यूज की हुई है उसमें जो एलिट्रेशन की कई एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड स्लीप सेकंड लाइन में यूज किया हुआ है ना। इसी तरह लास्ट लाइन में सिल्वर सिल्वर रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। ओके, इसी तरह व्हाइट ब्रेस्ट पीप, ये एक पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है ना, जहां पर पीप जो है वो एक्शन ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग का के लिए बताया गया है। आगे की लाइन से में है एंड मोहलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। एंड मोहलेस, मोहलेस से मुराद यहां पर बेहरकत ना, बेहरकत यानी बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही है। इन द वाटर ग्लीम, ग्लीम कहते हैं चमकते हुए पानी को। द वाटर ग्लीम से मुराद चांद की रोशनी में जब वो पानी चमक रहा है, उस चमकते हुए पानी में एक फिश नजर आ रही है जो बिल्कुल मोशनलेस है, वो हरकत नहीं कर रही है। बाय सिल्वर रीड्स इन सिल्वर स्ट्रीम ना, और वो कहां पर है? वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर पानी में बहुत सारी घास उगी हुई है, और वो पानी और वो घास भी कैसे नजर आ रहे हैं? वो बिल्कुल सिल्वर नजर आ रहे हैं ना। सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम, जो चश्मा है जो पानी का वो भी चांदी के जैसा नजर आ रहा है ना। लास्ट की दो लाइंस है, इसमें भी
ग्लीम एंड स्ट्रीम, ये दोनों वर्ड्स राइम होते हैं, जबकि लास्ट लाइन में सिल्वर सिल्वर रिपीट किया हुआ है, जिसे हम रिपीटेशन कहते हैं। पोएट का नाम वॉल्टर डी ला मेयर। तो इस तरह से ये पोएम है जहां पर ये मंजरकशी बयान की गई कि किस तरह चांद की रोशनी में हर चीज ऐसा लग रहा है कि उसी के रंग में से नजर आ रही है। बच्चों, पोएम को रीड करने के बाद हम उसका एप्रिसिएशन देख लेते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, जैसा कि पॉइंट्स रहेंगे जहां पर उनकी मदद से आपको इस पोएम का एप्रिसिएशन लिखना होता है। तो एक एक करके पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, हम उसकी मदद से एप्रिसिएशन लिखेंगे। जैसा कि पोएम हमारे सामने है, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल क्या है? तो हम जानते हैं पोएम का टाइटल है सिल्वर, है ना। बिल्कुल ऊपर ही टाइटल लिखा हुआ होता है, इसलिए उसका टाइटल हो जाएगा सिल्वर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोएट और ऑथर। पोएट का नाम क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं नीचे लास्ट में लिखा हुआ है वॉल्टर डी ला मेयर, वो इस पोएम के पोएट हैं। उसके बाद राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो राइम स्कीम किस तरह से बन रहा है? चार चार लाइन को अगर हम लेते हैं तो उसका राइम स्कीम बन जाता है ए बी बी, इस तरीके से उसका राइम बन रहा है। जबकि लास्ट वाले स्टांजा में ए बी बी सी सी, इस तरह उसका राइम स्कीम बन जाता है। पहले 4 लाइन्स में ए बी बी, दूसरे 4 लाइन्स में भी ए बी बी, और लास्ट की 6 लाइन्स है उसमें ए बी बी और सी सी। इस तरह राइम स्कीम इसका बनता है। बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए, राइम स्कीम स्टांजा के हिसाब से होता है, पूरे पोएम का एक साथ राइम स्कीम नहीं होता। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड्स के ताल्लुक से कि इस पोएम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हर 2 लाइन्स में राइमिंग वर्ड्स हैं, मून शून, इसी तरह सीज ट्रीज ना, उसी तरह कैच थैच, देन लॉग डॉग, पीप स्लीप, बाय आई, ग्लीम स्ट्रीम ना। इस तरह हर 2 लाइन्स में यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स मिल जाते हैं जो हर नेक्स्ट लाइन से राइम वर्ड्स के बाद हम अगर बात करें फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पर अलग अलग लाइन्स में कई सारे फिगर्स यूज किए हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में यहाँ पर एग्जांपल है स्लोली साइलेंटली नाउ द मून ना, इस साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है स्लोली एंड साइलेंटली में। इसी तरह हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच ना, ये जो 6 लाइन है ना उसमें दिया हुआ है हर बीम्स बीनीथ, साउंड ब जो है वो। एलिटेशन के बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर रिपीटेशन भी था। अभी हम पोएम के दौरान भी इस बात को देख रहे थे, जहाँ पर सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज ना, 2 मरतबा वर्ड सिल्वर यूज किया हुआ है। इसी तरह विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई, ये भी रिपीटेशन की एग्जांपल है ना। रिपीटेशन में क्या होता है कि किसी एक वर्ड को 2 मरतबा यूज किया जाता है, जैसे लास्ट लाइन में भी है बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। इस तरह ये रिपीटेशन की एग्जांपल हो गई जहां पर इसी तरह एक और फिगर यूज किया हुआ है सिमिली। सिमिली में यहाँ पर अभी हमने बात की थी लाइक अ लॉग ना, जब ये वर्ड लाइक यूज किया हुआ है तो एक्चुअल में डॉग को लॉग से कंपेयर किया हुआ है, तो ऐसा कर जाता है सिमिली का। बच्चों, यहाँ पर ये आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इस पोएम को हमने समझा। इस पोएम को समझ लेने के बाद इसी वीडियो के नीचे गूगल लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपको एक ब्लू कलर से लाइन नजर आएगी, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसमें जो क्वेश्चन है या जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है आप उसे फिल कीजिए और फिल करने के बाद उसे सबमिट कीजिए।
ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। खास तौर से जो एप्रिसिएशन का पार्ट है आप उसे जरूर राइटिंग में लिख कर रखिए ताकि एग्जाम के दौरान आपको उससे हेल्प मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।